नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग प्रीवियस क्लास में 9वीं कक्षा का दूसरा पाठ है गुलाब सिंह, इसके बारे में जानकारी लिए थे। हम लोग प्रीवियस क्लास में पहले सुभद्र कुमारी चौहान लेखिका परिचय और पाठ का आशय क्या होता है और गुलाब सिंह कौन है उसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं प्रीवियस क्लास में। आइए आगे का भाग आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। गुलाब सिंह के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। गुलाब सिंह एक देशभक्त है, आपको पता है, मैं लास्ट क्लास में बताई थी। एक देशभक्त है। इसकी कहानी में यहाँ क्या होता है, सुभद्र कुमारी चौहान ने इसके बारे में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। उस दिन एक दिन का बात है, गुलाब सिंह के घर में उनके पिता, माँ और छोटी सी प्यारी एक गुड़िया जैसी एक बहन थी। गुड़िया मतलब डॉल जैसी प्यारी सी एक उनकी बहन थी। और गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। दुलारा मतलब होता है लाडला, प्यारा, बहुत ही प्यारा बच्चा था। सारे घर के बहुत ही प्यारा बच्चा था गुलाब सिंह। एक दिन क्या होता है, उनको अचानक बुखार आता है। बुखार मतलब होता है फीवर। बुखार आता है। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद करते हैं, क्योंकि बुखार आए तो आप लोग कुछ खाने में कुछ गड़बड़ हुई तो क्या होता है, फूड पॉइजन ज़्यादा होता है। इसलिए उन्होंने उनके खाना बंद किए। और पर उसका बार बार कुछ खाने का मांगना हुआ, कुछ खाने का ख्वाहिश होता है। उसको खाना बंद करते हैं उनकी माँ ने बुखार की वजह से। और उनको क्या होता रहता है, उनको कुछ खाने की मांग होता रहता है, ख्वाहिश होता रहता है। छोटी बहन ने उसे ना सहाया। उसकी भैया की वह परिस्थिति देखकर उसको बहुत ही भूख लग रहा है, उसको खाने की कुछ मन हो रहा है। इसको देखकर उसकी बहन को क्या होता है, उसको सहन आ गई। वह चुपके से वहां गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए। चुपके से वहां जाकर क्या क्या करती है, उनकी माँ बाप से छिपा कर गुड़ और चना दोनों लाके देती हैं। मैं प्रीवियस क्लास में आपको बताई थी, गुड़ मतलब होता है जैगरी, स्वीट होता है ना वो चना मतलब होता है फ्राइड ग्राम कडले बोलते हैं ना, वो दोनों मिलकर यहाँ उनके भैया को चुरा कर लाकर उसे देती है। उसके बाद क्या होता है, खिला देती है उनकी भैया को। उसके बाद अपने भैया को खिला देती है। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वहां तो खिला ही चुकी थी। उसके बाद क्या होता है, और उनकी फीवर और ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है फीवर। मगर इन्होंने खिला ही चुकी थी, कुछ नहीं कर सकते हैं, अब खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वहां माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। देखिए कितना प्यारी बहन है वो। अपनी अपने भाई के संतोष के लिए कुछ भी कर सकती हो। माँ बाप डांटे तो परवाह नहीं, माँ बाप गुस्से हुए तो परवाह नहीं, मुझे एक मार मारे तो भी परवाह नहीं। भैया का संतोष ही उनको बहुत ही मुख्य था। सहन को, उस गुस्सा को भी सहने के लिए वो तैयार थी। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। भाई भी वैसा ही था। उनकी बहन जो चुरा कर छिपा कर खिलाई थी ने, उस बात को उन्होंने किसी को भी न बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया। धीरे धीरे क्या होता है, फीवर कम हो जाता है। और पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। भाई और उनका बुखार कम होता है, फीवर कम होता है। उसके बाद क्या होता है, उनके मन पर बहने प्रेम की छाप बढ़ गई। छाप मतलब होता है असर, प्रभाव। उनकी प्यार की प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब होता है उनका बुखार कम हो गया नहीं, उसको भी खुश होता है बहुत, उनकी बहन को भी बहुत ही खुश होती है। ऐसी एक नहीं
ऐसी एक नहीं, अनेक बातें हैं, ये एक बात की नहीं है। इस तरह अनेक बात, अनेक तरह यह कहानियां चलते रहते हैं उनके घर में। अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की, उसके मन पर छपी थी। ऐसी इस तरह कुछ घटनाएं घर में चलता रहता है। ऐसी घटनाएं, बहुत सारे घटनाएं इधर हैं। ऐसी घटना उनके मन में ही छिपा कर रखा था गुलाब सिंह ने। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, सिर्फ प्यार ही नहीं, उनसे घर में भाई बहन होता है नहीं, आप लोग भी अपने घर में भाई बहन के साथ क्या करते हैं, झगड़ा करते ही रहते हैं, वो तो कॉमन है। इस वैसे यहाँ भी गुलाब सिंह भी, उनकी बहन भी लड़ते झगड़ते थे, प्यार से रहते थे, खेलते थे, ऐसे हैं। पर आंखों के आंसू और मन के रंग, आंखों की आंसू और मन के रंग बहुत ही खुश रहते थे। उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। यहाँ घटना है, कुछ सिचुएशन, यहाँ इन तस्वीरों को उन्होंने धो ना पाई। कैसे? तस्वीर मतलब होता है उन चित्रणों को, चित्र, तस्वीर मतलब होता है चित्र। यहाँ घटना है, उनके छिपा कर लाए हैं, झगड़ा करते रहते हैं, ऐसी ही सिचुएशन को वो कभी भी नहीं भूलते थे। मन में ही वो क्या करते थे, मन में ही रखकर उसको, क्या बोल रहे हैं इधर लेखिका ने, उसको धो ना सके, कभी भी धो ना सके, ऐसे कहते हैं। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। एक दिन एक दूसरा ही हवा आ गई। क्या हुआ उस दिन? मुरझाई हुए दिलों में, मुरझाई मतलब होता है उदास, तो वहां एक उन मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। एक दिन ये आता है कि मुरझाए हुए, उनके उदास होता रहता है, एक नई जान आ गई, ऐसे होता है, बहुत खुश होता है। यह हवा उमंगों की हवा थी। यह हवा कौन सी हवा थी? ये बात कौन सी की थी, या कौन सी सिचुएशन चल रहा है उधर? उमंगों की बात। उमंगों मतलब उन्नति, उन्नति की, यह उन्नति की बात है, ये आगे बढ़ रहे हैं उसकी बात है। और बड़ा भारी जुलूस निकलना था। वहां उनके गांव में एक बड़ा जुलूस निकलना था। जुलूस मतलब होता है जन यात्रा, रैली। हम लोग इलेक्शन पर रैली करते हैं, और पर्यावरण दिवस हम लोग क्या करते हैं, कुछ चित्रण लेकर क्या करते हैं, हम लोग रैली करते हैं ना, जन यात्रा, उसे हमें जुलूस कहते हैं। इधर भी एक जुलूस निकल रहा था। वहां पर बादशाह का हुक्म था। बादशाह मतलब होता है राजा, किंग। वो किंग का ऑर्डर, आज्ञा, उनकी आज्ञा था। वो रैली उन्होंने हुक्म किया था। वो कौन सी रैली था, देखते हैं। शहर में आतंक छा गया। शहर पूरी, ये कौन सा जुलूस है, ये कौन सा जन यात्रा है, पूरी लोग क्या हो गए, आश्चर्य हो गए और आतंक भी हो गए। ये कौन सा हुक्म है बादशाह का, एक अब क्या होता है आगे, ऐसे गांव में क्या होता है, बहुत ही आतंक छा गया। बादशाह राजा होता है, बादशाह का अन्य लिंग होता है बेगम। ओके। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा। यहाँ भाई बहन में दोनों में बातचीत हो रहे हैं, संवाद कर रहे हैं दोनों बैठकर। क्या कह रहे हैं? बड़ा आया बादशाह इधर। बादशाह कौन है, कौन सा वहां जुलूस है, क्यों निकले ये जुलूस, ये जुलूस क्या है, क्यों ये ऐसे जुलूस यहाँ निकलना है, ऐसे बहन से वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्यों ना निकले हमारे झंडा, यहाँ हुक्म था हमारे देश के झंडा ना निकलने की हुक्म, हमारे जो झंडा है ने वह ना निकलना है, ऐसे हुक्म था बादशाह का। वहां उसके प्रचारण चल रहा था उधर। उसको गुस्सा आता है, ऑब्वियसली इसको, गुलाब सिंह को गुस्सा आता है, क्यों ना निकले हमारे झंडा, क्या जुलूस है इधर। बड़ा आया बादशाह बताने के लिए। भाई ने बहन से कहा, भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह। बहन पूछती है उसके भैया से, कौन है भैया, यह बादशाह कौन होता है। ऐसे
उनके भाई को यह सवाल पूछती है। भैया ने कहा, हो होगा कोई। उनको गुस्सा था उनके ऊपर, ऐसे कहता है, हाँ कोई है, होगा कोई ऐसे। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। क्यों भैया, जुलूस क्यों ना निकले, तुम्हें ऐसे क्यों कह रहे हैं, ऐसे क्यों गुस्सा हो रहे हैं तुम्हें, क्यों ना निकले झंडा। ऐसे बहन ने भाई से बहन ने भाई से ऐसे पूछती है सवाल। भाई खटूस स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। भाई ने बहुत कठोर स्वर से, बड़ी वहाँ कठोर स्वर से ऐसे बोलता है, यहाँ हमारा देश है नहीं, वहाँ बादशाह का गुलाम है। या ऐसे गुस्से से वहाँ गुलाब सिंह ने उनकी बहन से कहता है। और आगे का भाग आगे के क्लास में देखते हैं। आशा करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको यह लेसन समझ में आया होगा। धन्यवाद।